जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। जैसा कि हम लोगों को पता है दोस्तों कि JSS CGL के सिलेबस में बदलाव हुए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया है पिछले सिलेबस से और बहुत सारे नए टॉपिक्स को जोड़ा गया है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी इस पर बात की थी। तो उस नए टॉपिक्स में से लोक कथा का जो टॉपिक है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं, जिसमें से मैंने पहली टॉपिक यानी पहली कहानी को मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है, जिसका नाम था 7 भाई एक बहन। उसी कहानी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उसकी दूसरी कहानी, जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, धन एक धधैनी। धन एक धधैनी का मतलब होता है कि धन आने पर जो आदमी के अंदर में धधैनी घुस जाता है, जो प्राउडनेस आ जाता है, उस पर ये कहानी है। कहने का अर्थ दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये है कि जब किसी के पास धन अचानक से आ जाता है, यानी कोई आदमी अचानक गरीब से अमीर बन जाता है, तो उसके बिहेवियर में बदलाव हो जाता है, उसमें एटीट्यूड आ जाता है और वो जो है सो अपने लोगों से या एक तरह से अलग तरह से बर्ताव करने लगता है सबसे। वो अपना पुराना दिन भूल जाता है कि कैसे उसने दुख तकलीफ़ काटा था गरीबी में। उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए उसके अंदर में इतना घमंड भर जाता है कि क्या कहें। वो यही हालत इस कहानी में जो है दर्शाई गई है दोस्तों। लेकिन चूँकि हम लोग को पता है कि अंततः इस तरह के लोगों का हाल क्या होता है, वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, या हम ये कहें कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होता है। वो जो है सो सबको सजा देता है अगर वो इस तरह से कोई काम करता है तो। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में तो ऐसा एटीट्यूड देखा जाता है। ठीक उसी तरह इस कहानी में इस प्रकार कुछ वर्णन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अचानक किसी गरीब व्यक्ति के पास जब धन आ जाए तो वो आदमी धधाने लगता है, इसलिए कहानी का नाम रखा गया है धन एक धधैनी। चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। जैसा कि फर्स्ट में लिखा हुआ है, एगो गाँवे एक बूढ़ी हली ओकर साधे के एको बेटा हले चमटू। एक गांव में एक बूढ़ी होती थी, उसका एक ही बेटा था, उसका नाम था चमटू। भूखे देखे कोन्हो रकम दुइयो साग मारे दिन काटल। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपा के एको टाका दे के कहले। यानी कि बूढ़ी जो है सो बहुत गरीब थी। वो अपने बच्चे को जो है सो किसी तरह से पाल पोस रही थी, साग माड़ खा के, यानी कि दिन उसका जो है सो जैसे तैसे चल रहा था, बहुत गरीब थी वो। एक दिन जो है सो उस बूढ़ी माँ ने जो है सो अपने बेटे चमटू को जो है सो एक टाका यानी एक टाका दिया। वो टाका था रूपक। वो रूपक जो है सो सिक्के का प्रकार है। उस रूपक टाका को देके और कहती है कि नुनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार करना है तो कैर घर चलबे। वो उसको बोलती है अपने बच्चे को कि जाओ बाजार जाओ, कोई व्यापार करो, कोई बिजनेस करो, नहीं तो इस प्रकार कैसे घर चलेगा। सही बात है, कोई भी घर जो है सो बिना पैसे का नहीं चलता है। तो वो माँ भी जो है सो अपने बच्चे को पैसे दे के कहती कि जाओ बाज़ार जाओ और कुछ काम देखो, नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा। अब वो जो है सो चमटू जो है सो वो बाज़ार जाता है। बाज़ार जाके देखे रूपक टाका लेके चमटू हाट गेल। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थाक गेल, ता वो कोनो चीज़ ओकरा पसंद नहीं भेले। यानी चमटू जो है सो अब पैसा लेके जो है सो बाज़ार जाता है। दिन भर जो है सो वो बाज़ार में घूमता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई काम या कोई चीज़ उसको अपने हिसाब से पसंद नहीं आता है। बेचारा करत तो करत की चुचे हाथ घर घुरले मायक दुरंती सुने होते। अब वो सोचने लगा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, अगर खाली हाथ घर घुसता हूँ तो फिर माँ की जो है सो पूरी डांट जो है सो सुननी पड़ेगी। तखन ढेर बूझ बाज के देखल और घुरती बेरे पटाई सुटाई के एगो बांदर किनल और मुंह अंधेरे घर घुर। अब वो क्या रे क्या, तो वो घर घुसने से पहले यानी शाम रात होने से पहले जो है सो वो किसी से पटा सोटा के जो है सो एक बंदर खरीद लेता है। माँ ने भेजा था व्यापार करने के लिए, कोई काम ढूंढने के लिए। अब वो बंदर खरीद लेता है और फिर जो है सो वो रात होने से पहले जो है सो घर आ जाता है।
अब घर जैसे आता है तो सोच सकते हैं कि उसकी माँ का रिएक्शन क्या होगा। वैसे यहाँ पर देखिए, बेटा काम देख के बूढ़ी संगे चमटू के धमकावे लगले, हारे कुलंगार हाय भतवा ई बांदर का टा की करबे। अब उसकी माँ जो है सो देख के एकदम गरम पूरा फायर हो जाती है और बोलती है कि हाय रे कुलंगार, यानी एकदम कलंके है तुम, क्या भतवा, मतलब बहुत तरीका अपने जैसे लेडीज़ लोग कैसे बोलती है जब गुस्सा में होती है, तो वैसे कि बंदर को का क्या करेंगे, यह लूरी तोर बापा जो है सो ढोक्सा आधे दिन टिंगोर लो। यही वजह है कि तुम्हारा जो बाप था ढोक्सा, वो जो है सो बहुत जल्दी इस दुनिया से चल गया और तुम सही धर ले और तुम भी जो है सो उसी रास्ते पर जा रहे हो। इतना कही के क्षमा एक भीतरे बाटे ढुक लिए। इतना खा के उसकी माँ जो है सो यानी वो बूढ़ी जो है सो घर के भीतर चली जाती है। अब तो बेचारा देखिए यहाँ पर, बेचारा चमटू तो जो है, देखिए बेचारा चमटू तो सुखाई गेल। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थाक मार के कहते हुए एगो बांदर आनल, ऊपर से मायक बोली सुन के तो अथीर उठ भय उठला। अब बेचारा चमटू करे तो करे क्या, दिन भर तो वो जो है सो भूखे प्यासे पूरा बाज़ार घुमा और जब वो बंदर लेके आया तो उसकी माँ ऐसा सुनाई कि अब वो जो एकदम अथीर भय गेल, यानी उसको जो है सो एकदम सहन नहीं हो रहा था। अब चमटू के कांदू मांदू देख के बंदर बूढ़ी ठीन गेला और कहला। अब बंदर जो है सो ये सब चीज़ देख रहा था। अब बंदर जो है सो वो देख रहा था और उसके बाद जो है सो चमटू रो रहा था। उसको रोता हुआ देख के बंदर उस बूढ़ी के पास जाता है और वो उसको कहता है, बंदर यहाँ पर जो है सो बोल रहा है, कहानी है, कुछ भी हो सकता है। बंदर वैसे तो संवाद नहीं करेगा लेकिन कहानी है कि माय चमटू के नाई धमकाहे, हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो। वो बंदर बोलता है कि माय चमटू के मत धमकाओ, मैं जो है सो बहुत सारा सोना वोना जो है सो रूपा ला के दूँगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दोसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत दूर एगो राजा के महल गेल, एगो गोठांग मने मतुल सोना रूपा बांधल और घर आन के बूढ़ी दे दिल। अगली सुबह जो है सो वो एकदम सवेरे उठता है और वो किसी राजा के गढ़ में या महल में चला जाता है और वहाँ से बहुत सारा सोना रुपया लेके आता है, गठरी में बांध के और बूढ़ी को दे देता है। बूढ़ी अते सोना रूपा देख गदगदाए उठली। चमटू के तो चुमाक मारी माने ताय और बांदरों के बेटा बेटा कहे लगे। अब जो है सो बूढ़ी जैसे ही उतना रुपया पैसा यानी सोना चांदी देखती है, उसका तो दिमाग जो है सो उड़ जाता है और वो जो है सो बंदर को चुमाने लगती है। बंदर को भी बेटा बेटा बोलने लगती है, अपने बेटा चमटू को भी जो है सो चुमाने लगती है। उसके बाद वैसने बांदर कदियो रूपक टाका आने लगले तो कदियो मूंगा बोती। इस प्रकार जो है सो वो बंदर कुछ ना कुछ जो है सो हर दिन कभी जो है सो रुपया पैसा लाता, कभी जो है सो मोती उती लाता, यानी धन संपत्ति लाते ही रहता था। देखते देखते बांदर प्रतापते चमटू राजा बन गेल। पवार घारे जड़े बोड़ बोड़ गढ़ गुड़ा बन के तैयार। अब देखते ही देखते उस बंदर की कृपा से जो है सो चमटू राजा बन जाता है और उसका पुआर वाला घर जो है सो उसके जगह पर अब बड़ा गढ़ यानी बड़ा महल बन जाता है। लाखे कारोबार चले लगल, घोड़ा हाथी घार भोर गिल, दूधे के बान बोहे लगल। अब वो जो है सो धन संपत्ति से चमटू का घर भर जाता है। घोड़े हाथी को उसके घर में जो है सो बनने लगते हैं, दूध का बान बोहे लगता है। इसका मतलब जो है सो धन का जो है सो बहाव यानी धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाता है, वो अमीर बन जाता है। गांव में कते कते लोग चमटू घारे मुनिस खट्टे खातिर हामागोड़ी दिए लगला। पर एक खाए के परकल पुरोहित गुलाइन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घारे नाका दौड़ी करे लगला। यानी बहुत सारे लोग जो है सो अब काम की तलाश में या फिर जो है सो कुछ काम कराने के लिए चमटू के घर जो है सो आना जाना करने लगे, उसकी खुशामद करने लगे एक तरह से। उसके अलावा जो है सो पुरोहित लोग भी पूजा कराने के चलते कि हमको दान दक्षिणा मिलेगा अच्छा खासा, वो जो है सो चमटू के घर जो है सो आना जाना करने लगे हैं। अब चमटू देखिए यहाँ पर, रसे रंगे डूबल चमटू उदम साढ़ रकम घूरे लागल। बूढ़ी शान तो देखे नियर बूढ़ी बांधे खातिर एगो रूपा खाटी बनाए दिलक और दुलार प्यार से ओकरा खिए पीवे लगल। अब जो है सो चमटू जो है सो वो तो एकदम रईस बन चुका था, खा पी के साढ़ हो गया था और शान से घूमता था। वहीं उसकी माँ यानी उस बूढ़ी का जो है सो भी शान जो है सो वो काफ़ी बढ़ गया था और जो है सो शान और शौकत से वो रहने लगी थी।
उसके अलावा जो है सो उसने यानी बूढ़ी ने जो है सो एक रूपक टका यानी मतलब कुछ पैसों से जो है सो उसका एक खाटी यानी खटिया भी बना दिया था, जहाँ पर बंदर आराम से रहता था और उसको प्यार से जो है सो रखने लगा। चमटू घरे ताम झाम देख के आस पास के लोग मुड़े हाथ लाई लेला। उसका ताम झाम देख के तो अगल बगल वाले लोग जो है सो चलने भी लगे और सिर पर हाथ रख लिए कि भाई ये इतना अमीर कैसे बन गया, यानी वो आश्चर्यचकित सब करने लगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिन बीतल बाद एक दिन बांदरे बूढ़ी के आपन ठिन डाक लेकर। कुछ दिन बाद जो है सो बंदर बूढ़ी के पास आता है और कहता है, उसको क्या कहता है, माए अब की दादा बिहाय दिए जाए, यानी कि अब की जो है सो चमटू का जो है सो ब्याह कर दीजिए, दादा का ब्याह कर दीजिए। काल हमें एक दिन कन्याएँ देखे जेब तनी झलफले जलपान कर दी है, यानी कल सुबह जो है सो हम लोग एकदम सुबह सवेरे जो है सो हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे, सो हम लोग को जल्दी से खाना पीना दे देना। दोसर दिन जलपान करके बांदर झलफली घर से बाहर आयल और बेरा चाके बैसते एको राजे गेल। सुबह उठ के एकदम सुबह सवेरे जो है सो बंदर जो है सो वो एक राजा के घर चला जाता है वहाँ लड़की देखने के लिए। बांदर के खूब मान सम्मान भेले, वहाँ पर उस बंदर का खूब मान सम्मान। फूले फले के गादा लग गेल, बहुत सारा फूल और फल उसको खाने को दिया गया। बंदर जो है सो पोगराए खाए लगल और चमटू राजक बरतु पाते कथा बर्ता करे लगल, यानी बंदर जो है सो वहाँ पर खूब फल फूल खाने लगा और चमटू जो है सो उस राजा से अपने राजशाही की बात करने लगा। बरतु पाते कथा सुन राजा खुशी ठिकान नहीं, ठीक है। वो जो है सो राजा उसकी यानी चमटू की बात सुनकर जो है सो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद क्या होता है, यानी बात बन जाती है, उसका शादी वाला बात जो है सो बन जाता है। तकर बादे बिहाक दिन ठिकान धराए के बांदर हासल खेलल घर घोलायल। बूढ़ी सुनली तो गर्बे फूलल गिली, यानी वो बात वहाँ पर बन जाता है और वो लोग जो है सो हंसते खेलते घर चले आते हैं। और उसकी बूढ़ी माँ यानी चमटू की माँ को भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अबरी तो बूढ़ी बांदरे गोड़े तेल मखवे लगली, दुलारे तो कोनो सीमा नहीं। अब तो वो बंदर को और ज़्यादा प्यार करने लगी, वह मेरा बेटा का जो है सो रिश्ता लगा दिया, यानी अब तो वो जो है सो उसके गोड़ में जो है सो यानी पैरों में तेल भी लगाने लगी। और दुलार का तो कोई ठिकाना नहीं था, कोई सीमा नहीं था, इतना जो है सो प्यार जो है सो वो बूढ़ी उस बंदर को करने लगी। और एक दिन हंसी खुशी चमटू का बिहा भी गई और इस प्रकार एक दिन जो है सो चमटू का शादी भी हो जाता है। बुढ़िया खाते सगरे चांद आई गिले, दिन रात बहू बेटाई डबल रहे लागली। बांदरे खोज बुझार भला की करे। अब जैसे ही चमटू का शादी हो जाता है उसके बाद नई बहू घर में आती है और बुढ़िया जो है सो अपने बहू बेटा का खुशी में जो है सो डूब जाती है। अब भला बंदर को कौन पूछे, ठीक है। ने चमटू कखनो बांदर एक टवान ले, ने चमटू बहू ही, ना ही चमटू कभी बंदर को पूछता है और ना ही चमटू की पत्नी जो है सो बंदर को पूछती है। ऊपर ले यदि कखनो चमटू बांदरे चमटू बहू के भौजा भौजी कहे तो बांदर के खखवाए दे। बांदर ने हिंदे रहल ने हुंदे गोठे गनाए में बंधाए। और कभी जो है सो बंदर जो है सो चमटू की पत्नी को भौजा भौजी कहती है तो वो बंदर को जो है सो खखवा देती थी, यानी डांट देती थी। अब बंदर जो है सो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, अब वो करे क्या, गोठे गनाए से बंधाया, उस जो है सो किनारे जो है सो वो बंधा हुआ रह रहा था, यानी कि अब जो है सो उस बंदर को पूछने वाला जो है सो कोई नहीं था। अब बंदर करे क्या, बांदरे का आँखी आर नींद न आए। तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डाक के पूछले, माय दादा तो बिहा भय गेल, अबरी हम यदि मोर जाए तो की करबे। अब बंदर करे क्या, बंदर का जो है सो नींद हराम हो चुका था कि हुआ तो हुआ क्या, अब हमको कोई पूछ नहीं रहा है। उसी क्रम में जो है सो एक दिन बंदर जो है सो बूढ़ी को पूछता है, डाक पूछता है कि माँ अब जो है सो दादा तो बिहा भइल गेल, यानी चमटू का तो शादी हो गया है। दादा बोलता था दादा कि उसका बिहा हो गया, अबरी हम यदि मर जाए तो तुम क्या करबे, कि यदि मैं मर जाऊँगा तो तुम क्या करोगे। बूढ़ी क्या बोलती है देखिए। तखन बूढ़ी कहलाई
तखन बूढ़ी कहले, हाँ बेटा ऐसन आओ खाओ काहे बोहे हैं, तो मोरबे हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पोड़बो, और फिर तोय मोरले हमें की और बाँचब बेटा। बूढ़ी बोलती है कि ऐसा क्यों बोलता है बेटा, और तुम क्यों मरोगे? अगर तुम मरोगे भी ना तो तुमको जो है सो चंदन की लकड़ी से जलाएंगे। और क्यों मरोगे तुम मरोगे तो हम कैसे जिए, यानी हम कैसे रहेंगे, हम भी तो मर जाएंगे, ये बोलता है। बंदर ये सब बात सुनता है। उसके बाद क्या होता है कि दोसर दिन बांदर मोरे टाटल करे। ये सब बात तो उस दिन सुन लेता है, लेकिन अगला दिन जो है सो बंदर उन लोगों की परीक्षा लेता है, यानी उस बूढ़ी का, और वो मरने का नाटक करता है, देखे खातिर कि ये सब की करता। वो ये देखना चाहता है कि वो लोग जो है सो मेरे प्रति कितना सजग है या हमको कितना चाहता है, प्रेम करता है, वो देखना चाहता है। बिहान ही जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मोर गेल तो तनी इधर उधर उल्टाए पलटाए देखली, मेंतुक धनेक गर्भे एको तनी कांदली नाय। अब दूसरे दिन जो है जैसे ही बूढ़ी देखती है कि बंदर मर गया तो वो उलट पुलट के उसको देखती है, लेकिन एक बोलते हैं एक बूंद भी जो है सो आंसू का वो नहीं गिरता है। धन संपत्ति के गुरूर में इतना वो जो है सो चूर हो चुके थे कि एक बूंद भी जो है सो वो उसके लिए नहीं रोते हैं। बांदर एकदम सुगम बूढ़ी नागवा आरो दाइब के चमटू के डाक लिया और कहने। बंदर बिल्कुल नाटक कर रहा था और ये देखना चाह रहा था कि वो लोग जो है सो उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन बूढ़ी जो है सो क्या है अपना नाक जो है सो दाब के उसको सेंट, ऐसा नहीं कि उसको सेंट मरा तो नहीं था, सेंट भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी नाक दाब के जो है सो वो चमटू को जो है सो ज़ोर से चिल्ला के और बोलती है कि देखें यहाँ पर क्या बोलती है, एहे देखी बेटा बांदर मोर लो रे, जाओ जाओ ये पुआर डोराए बांधे खेत बाटे फेंक देवे नहीं तो गमक तो। अब वो चमटू को बोलती है, अरे रे बेटा जो है सो बंदर मर गया है, सो इसको किसी तरह से पुआल या फिर रस्सी से बांध के ले जाओ यहाँ से और जाके उधर खेत बाड़ी में जाके फेंक दो, नहीं तो ये यहीं पर गमक तो यानी दुर्गंध देगा। ये बात सुन के तो बांदरे गोड़े लहर मगजे फुटल। ये सब सुन के जो है सो बंदर का तो गुस्सा का ठिकाना नहीं था, एकदम उसका मगज यानी उसका दिमाग लहर गया। मने करल बाहरे बूढ़ी उ गिला खाली छाप कर रहली, अच्छा अबरी पूछबो। अब वो जो है सो सोचने लगा कि वह रे बूढ़ी, ठीक है, वो सब जो है सो जितना भी हम किए सब भुला गए, अब तुमको मैं बताता हूँ। बात क्या होता है देखिए यहाँ पर कि दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरे घोड़े डोरा बांधल और टानल घिसरवल खेत बाटे फेंकायल। अब चमटू उसका बेटा भी जो है सो उसने भी जो है सो उसके एहसान का लाज नहीं रखा कि बंदर के चलते ही उसी की कृपा से हम लोग इतना जो सो अमीर बने थे। उसने क्या किया, उसे रस्सी से बांध के और टान टून के जो है सो खेत भाट में जो है सो वहाँ पर फेंक के आ जाता है। बंदर तो जिंदा था, बांदर कोन्हो रकम माइयो बाइपो करी उठल। अब जो घिसिया के ले जा रहा था उसको दर्द हो रहा था, किसी तरह से जो है सो वो नकल किए हुआ था और जो है सो वो माए बाप करके जो है सो वहाँ तक जहाँ फेंकता है वहाँ तक चला जाता है। ताव तक मुँह आंधरा भाई गेल हले। अब शाम हो जाती है, बांदर एगो तितकी लय के चमटू गढ़े आग लगाए दिले। अब बंदर ने क्या किया कि एक माचिस का तीली यानी जो है सो मशाल से उसके महल यानी उसके गढ़ में जो है सो आग लगा देता है। मौका देखकर सभी पोड़ाए के मोर गिला, यानी सभी जो है सो चमटू उसकी माँ वो सब जितने भी उसके घर में थे सभी जो है सो वो सब उसमें जल के मर जाते हैं। और बांदर अपन आँख टहना लाई के उदेश से पर आई गेल। और बांदर जो है सो वो अब जो है सो वहाँ से हट के और किसी और दुनिया में चला जाता है, यहीं कहीं और चला जाता है, पराए गेल यानी वहाँ से चला जाता है। तो ये कहानी थी दोस्तों, है तो बहुत छोटी कहानी लेकिन बहुत बड़ी सीख दे रही है कि वो आदमी चमटू उसकी माँ जो है सो जब तक गरीब थे, अच्छा बिहेवियर था, उनका बर्ताव समाज में था, लेकिन जैसे ही उसका जो है सो वो अमीर बनते हैं यानी अचानक से पैसा आता है तो उनके बर्ताव में जो है सो बदलाव आ जाता है। और जिसकी कृपा से यानी उस बंदर की कृपा से वो लोग जो है सो
अमीर बने थे उस बंदर तक को नहीं पूछते हैं, उसको मरा हुआ समझ के फेंक देते। हालांकि मरा भी नहीं था, मरा भी नहीं है, और उसकी माँ जो है सो नाक में जो है सो कि ये गमक तो फेंका, यानी उसके एहसान को जो है सो वो आसानी से भुला देते हैं। धन का जो है सो लालच के चलते जो है सो उसने उसकी भी परवाह नहीं की थी, जिसके चलते वे लोग धनी बने थे दोस्तों। यानी इससे हम लोग कहेंगे कि वो धन के धधनी में वो लोग इतना डूब चुके थे कि उन्होंने जो है सो जो धन जिसकी कृपा से वे लोग इतने बड़े अमीर बने थे उसकी भी परवाह नहीं की। इसीलिए जो है सो इस कहानी का नाम रखा गया है धनिक धधनी। धन का धधनी के चलते लोग अपनों को भी पराया बना लेते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खोटा सिलेबस यानी JSSC सिलेबस के जो खोटा विषय के जितने भी टॉपिक्स हैं, लोक कथा है, कहानी है, नाटक है, व्याकरण है, या जितने भी टॉपिक्स हैं, सबकी वीडियोज़ में बराबर जो है सो आप लोगों के समक्ष अपने चैनल पर अपलोड करते रहूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा, बेल आइकन को प्रेस किया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।